जशवंती निरातार ताम पहला मुझ में तुझ में भेद नाही तुम पयो खसम हमारे जिया दान दया कर भगति लगसा ब्रह्म परम मन ले छुड़ाई मन विष्टा संग प्रीत जोड़े नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। मैं आपको थोड़ा सा गुरु काल में लेके चलता हूं। पुरातन जो जिसे कहते हैं पुरानी कथा कहानियां, अभी आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। हम जब आपस में मिलते हैं इस कारण से मिलते हैं कि हम इस प्यार को और बड़ा कैसे करें। मिलना, बार बार मिलना, मिलते जुलते विद्वानों ने कहा है कि इससे प्यार बढ़ता है। आपके घर में बार बार कोई रिश्तेदार आएगा उससे आपको ज्यादा प्यार होगा, जो कम रिश्तेदार आएगा उससे कम प्यार होगा। जो आपसे ज्यादा पूछता रहेगा कि आप ठीक हो, आप अच्छे हो, बार बार आपसे पूछता रहेगा कि ठीक हो, जैसे माँ बार बार अपने बच्चों से पूछती है पुत्र रोटी खाधी, पानी पिया, ये किया कि नहीं किया। माँ से बड़ा तो पुत्र के सामने, बच्चे के सामने या बच्ची के सामने तो कोई और विकल्प नहीं है ना। हम जितने मिलते रहते हैं, अब हम दोनों का जो प्रेम पड़ा है, आपका और मेरा जो प्रेम है, ये रिश्ता है, ये बना कैसे है। इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में आप देखिए छोटे 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 बहुत सारे समाज हैं, बहुत सारी सांप्रदायिक एक टोलियां हैं, मजहब हैं, कौम हैं। हम लोग भी उसी समाज में ही जी रहे हैं जहां छोटे छोटे बहुत सारे समाज और भी जी रहे हैं। अब अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं कौन हूं, तो मैं अब सेवक हूं। मेरा यह समाज है कि मैं सेवक हूं। किसका सेवक हूं? मैं अपने गुरु महाराज जी का सेवादार हूं और उस गुरु महाराज जी का, जिस गुरु से मैंने इतना सब कुछ पा लिया है, इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया है, इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। अब अगर आपको मैं एक एक बात उसके लिए खोलता जाऊंगा, आप मेरे साथ सहमत होते जाओगे। आपने महाराज जी को तस्वीरों में देखा है, स्वरूप में देखा है। आप अंतर से, यहां से हर व्यक्ति
अपने अंतर की आंखों से, अंतर के मन से, आप अंतर के वो जड़ा सबे घट राम बोले रामा बोले रे, वो जो अंदर बैठा है, आप अंतर से देखो जरा। महाराज जी के लिए आपके अंदर कौन सी श्रद्धा है, कैसी भावना है, देखो खुद के अंदर टटोलो कि क्यों जुड़े हैं, किस लिए, कारण क्या है, और क्यों अच्छे लगते हैं महाराज जी। पूछना चाहिए खुद को, क्यों अच्छे लगते हैं। वो कारण अंदर से बाहर निकलेगा। मैं आज आपको महाराज जी की कुछ ऐसी अद्भुत बातें सुनाऊंगा। आपको क्या लगता है कि 11 नवंबर का दिन ही त्याग का दिन है, 11 नवंबर के दिन ही शहीदी दे दी महाराज जी ने, तो कुर्बानी दे दी तो बस ठीक हो गया। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं व्यक्ति कह रहा हूं, व्यक्तियों में व्यक्ति एक ऐसे पुरुष हैं। अब महाराज जी के लिए मैं आपको ले चलता हूं उनके समय में। एक ऐसे व्यक्ति हैं ये, जिनके लिए मेरे जैसे लोग रोज बोलें और लाखों बार बोलें, करोड़ों बार बोलें तो मेरी जीभ थक जाएगी बोलते बोलते, पर इनकी उस्तत नहीं खत्म होने वाली। मैं आपको सच बता दूं, एक एक पल का जो त्याग कर सकता है उसका नाम दर्शनदास है। उसे दर्शनदास कहते हैं। एक एक पल का जो त्याग कर सकता है, एक एक मिनट का जो त्याग कर सकता है, उसका नाम ही दर्शनदास है। कि इससे बेहतरीन इंसान भी कोई नहीं है। ना माने कोई संत, ना माने कोई भगवान, ना माने इनको कोई भगवान का कोई भेजा हुआ कोई पीर पैगंबर नबी अवतार पुरुष, कोई साधु महात्मा, मत मानो। ये एक पूर्ण इंसान है, द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। मैं बताता हूं, द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, इस जीती जाती दुनिया में एक जीता जागता एक एग्जाम्पल है। ऐसे जो दिव्य पुरुष हैं, ऐसे जो महान पुरुष होते हैं दुनिया में, इस संसार में बहुत कम ऐसी शक्तियां होती हैं। मैं पर्सनल लेवल से हजूर महाराज जी का बहुत बड़ा फैन हूं, महाराज दर्शनदास जी का। उसकी मैं कुछ आप लोगों को जानकारियां बताऊंगा, खूबियां, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि महाराज जी, हमारे महाराज जी, वो बेहतरीन इंसान कैसे थे। चलो शुरू करते हैं। करूं मैं शुरू महाराज जी की कुछ? आपको मैं महाराज जी के समय ले चलता हूं। मैंने आपसे पहले कहा, पल पल का जो त्याग कर सकता है उसका नाम है दर्शनदास। एक एक मिनट का आपको मैं बताऊं क्या क्या करते थे। महाराज जी के हाथ पे मच्छर बैठा हुआ है और महाराज जी बैठे हुए हैं, हाथ पे पांव पे कहीं मच्छर बैठा हुआ है। अगर हम होंगे तो हम क्या करेंगे? उन्हें उड़ाएंगे ना मच्छर को, या मार देंगे, करेंगे ना। अब महाराज जी की बात सुन लीजिए। बैठा हुआ है मच्छर तो बैठा हुआ है, खून चूस रहा है तो चूस रहा है। अब उड़ाने के लिए जो संगत पास में बैठी है, अगर वो कोशिश भी कर रही है कि हम उड़ाना चाहें, तो महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें क्या एतराज है, तुम्हें भी तो मैं बहुत कुछ देता हूं, अगर ये मेरे से खून मांग रहा है तो मैं इसको क्यों ना दूं। ये अद्भुत पुरुष की निशानी है। कोई बात नहीं, उसको मेरे से लेना है ना। महाराज जी कहते फिर की हो गया जे मैनू मेरे को लै रहे हैं, प्यार लै रहे हैं, लैन दो उन्होंने। कोई कुत्ता जानवर
अगर महाराज जी का पैर चाट लेता है तो महाराज जी उसे रोकते हैं, किसको रोको, ऐसा ना करें। क्यों ना करें? कारण देखो कि अब ये रहेगा नहीं। और ऐसे कई किस्से होते हैं कि वो जो कोई ऐसा जानवर जो महाराज जी का पैर चाट रहा है, उसी दौरान उसका मुक्त हो गया, चोले से मुक्त हो गया, छुटकारा मिल गया। हजूर महाराज जी एक ऐसे दिव्य स्वरूप हैं जो अपनी मां को, अब हर आदमी अपनी मां को कैसे मत्था टेकता है, बताओ मुझे, आप बताओ, आप बताइए, मेरा प्रश्न है आपसे, कैसे मत्था टेकते हो अपनी मां को? कैसे टेकते हो भाई? कैसे नमस्कार करते हो? हाथ से करते हो ना अपने मां बाप को, है ना? मैं भी ऐसे करता हूं, ऐसे हाथ पूरे दोनों करता हूं, आप भी वैसे करते होंगे। अब हजूर महाराज जी कैसे करते थे अपने मां बाप को नमस्कार प्रणाम? उनके चरणों को अपना शीश लगाते हैं नीचे, पूरा मत्था टेकते हैं, जैसे हम गुरु गद्दी को मत्था टेकते हैं, ऐसे महाराज जी अपने माता पिता को मत्था टेका करते थे। और मत्था नहीं टेका करते थे, अपनी मां के जो पांव हैं अपनी दाढ़ी से साफ किया करते थे, ऐसे करके अपनी मां के अपनी दाढ़ी से उनके पांव ऐसे पकड़ के साफ करने, ऐसे। आप ये मुझे बताओ कौन करता होगा ऐसे? ये बेहतरीन पुरुष की निशानी बता रहा हूं। फॉरगेट संत महापुरुष, फॉरगेट कोई देवता बैठा हुआ है, कोई महान पुरुष बैठा हुआ है, छोड़ दीजिए। महानता क्या होती है? महानता उसके कर्मों की होती है कि वो कौन से कर्म कमा रहा है। अगर मदर टेरेसा को कोई संत का खिताब देता है तो उसके कर्मों के लिए देता है कि वो ऐसी देवी हैं जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बंगाल में बैठ गई हैं, कलकत्ता में, और कर रही हैं समाज सेवा। जो लोग आते हैं उसका हाथों से साफ करती है। कमाल है। ये उदाहरण है बड़े बड़े पुरुषों का कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई ये नहीं होता। यहां पर एक गणपत नाम का व्यक्ति है, उसको कोढ़ हो गया है, और महाराज जी उसका कोढ़ कैसे साफ करते हैं ये सुन लीजिए। एक व्यक्ति है, अब महाराज जी के पास यहां आया है, अपने हाथों से महाराज जी उसका कोढ़ साफ करते हैं। वहीं पास में उसके लेट जाते हैं रात को। ये कितने महीने चलता रहा ये सारा सिस्टम, और फिर जब ठीक हो गया, उसका कोढ़ ठीक हो गया, जल के साथ ही ठीक कर दिया कोढ़, उसको अपने साथ सुलाते हैं, कहते पुत्र मेरे साथ लेट जा। खुद लेटते हैं और संगत को भी साथ में लेटा देते हैं कि तुम यहां पर ऐसी जमीन पर ही आ जाओ पुत्र, यहीं पर लेट जाओ मेरे साथ। वो आदमी को ठीक करते हैं अपनी कृपा से, और वो बिल्कुल ठीक होता है। उसका कोड़ा अपने हाथों से साफ करते हैं, अपने हाथों से उसके मुंह में रोटियां डालते हैं कि ये पुत्र खा रोटियां। ये है गुरुवर। बाबा जी कहते हैं कि ठीक करने के बाद मेरे साथ मेरठ में भेज दिया। बाबा जी उस काल में साक्षात इकट्ठे हैं, तो मुझे बता रहे हैं कि उनको मेरठ भेज दिया गया, मेरे साथ मेरठ में सेवा करने के लिए, कि जाओ मेरठ में सेवा करो। हम दोनों इकट्ठे सेवा करते रहे। ठीक कर दिया, कोड ठीक कर दिया उसका, अपने हाथों से सफाई कर करके, अपने हाथों से साफ कर करके। एक के साथ नहीं किया। अब जिसकी भी शादी होनी, अब मैं आपको एक छोटी छोटी सी उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप लोग संभवत समझ लें कि जिसके लड़ लगे हुए हैं हम, वो कौन है। जिसके घर में शादी होनी,
अब शादी होनी तो महाराज जी के संगत में कहीं पर भी शादी है। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा गुरु उठ के शादी में खुद ही पूड़ियां बना रहा है उनकी, बताओ मुझे कौन है गुरु, बता दो मुझे, बताओ भाई। उनके घर के सारे काम गुरु कर रहा है, बता दो मुझे, उदाहरण दे दो मुझे आज के युग में। ये है दर्शनदास, उसका नाम है दर्शनदास, उस व्यक्ति का नाम है, उस शक्ति का नाम है दर्शनदास। जितनी भी शादियां हो रही हैं वो महाराज जी खुद ही लगे हैं। एक एक पल महाराज जी का मुझे शिक्षा देता रहता है, एक एक पल। मैंने महाराज जी को कभी पिता नहीं माना, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं उनको पिता के रूप में देखता भी नहीं हूं कि वो मेरे पिता है। मैं कहता हूं वो मेरे पिता नहीं है, वो मेरा गुरु है, मेरा सतगुरु है, और मैं सेवक हूं उसका, और मैं सेवक बन के रहना चाहता हूं उसका। बाप बेटे का कोई रिश्ता नहीं होता, बेकार है सारा रिश्ता, कोई फायदा नहीं होता इस रिश्ते में। उसे अब एक पिता बनकर रह जाता है। मैंने तो इनसे बहुत कुछ लेना है, तो ये गुरु बनकर ही मुझे दे सकते हैं, और मैं सेवक बन के इनसे ले सकता हूं, ये पक्का होगा। अब आगे चलते हैं। आप मुझे बताओ कि शादी में लोग कह देते हैं हमारी बारात, उस वक्त भोले भाले लोग थे, बेचारे गरीब गरीब लोग थे, और इसमें बैठे भी होंगे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनकी शादियों में ये सब कुछ हुआ है, ही बैठे होंगे, आपके बीच में बैठे होंगे सारे, जिनकी शादियों में महाराज जी ने खुद ही कढ़ाइयां पे बैठ के पूड़ियां तल रहे हैं। महाराज जी सब्जियां देख रहे हैं, कहते हैं जाओ बेफिक्र हो के अपने रिश्तेदारों का ध्यान करो, मैं तुम्हारा काम खुद संभाल लूंगा, जाओ काम करो तुम अपना। बताओ मुझे, ये है महाराज दर्शनदास। अच्छा, अब शादी ब्याह पर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं बारात हमारी आएगी, कितनी बारात आएगी हमारी? 150। महाराज जी जब अपनी शादी कराने के लिए गए थे तो अपनी 25 लोगों की बारात लेके गए थे। बस बोलते थे मैंने लड़की वालों के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना, और खास किस्म की हिदायत थी कि 25 लोगों से ऊपर कोई आदमी नहीं होगा बारात में। 25 लोगों की बारात गई थी सिर्फ महाराज जी की तरफ से शादी करने के लिए कपूरथला। महाराज जी की जब शादी हुई, उसी नक्शे कदम पर मैं चला। मैंने जब शादी अपनी करी तो मुझे पता था मेरा गुरु कैसा है, तो मैंने कहा कि जब तक मैं उस गुरु की पथ पर नहीं, मुझे शांति नहीं मिलनी। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने गुरु के पथ पर चलकर, मैंने अपना सौभाग्य है मेरा कि मैं अपने गुरु के नक्शे कदम पे, और जब मेरी शादी हुई, बैठी हुई हैं मेरी देवी जी भी बैठी हैं, पूछ लीजिए इनसे, ये इनकी मदर ने मुझे चेन डाली, डालते ही हैं क्योंकि सगन होगा तो अपने जवाई को चेन डालते ही हैं सारे। चेन डाली मैंने, चेन उतार के मैंने उन्हें बोला वापस ले लीजिए। वो बेचारी बीमार थी, जबरदस्ती बोले नहीं डालनी है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लेना कुछ भी, मुझे 1.25 रुपये में महाराज जी के असूलों में शादी करनी है, जो महाराज जी का कानून है वही चलेगा, नहीं लेना नहीं लेना कुछ भी। बहुत कुछ है दिया हुआ हमारी आपस में। मेरी तरफ से जो मेरे माता जी थे, दादी जी थे, माता जी, मम्मी थे, सारे इन्होंने कहा नहीं ले लो, आपको चेन डाल दी। मैंने कहा नहीं लेनी। मैंने उतार के जब उनको दी, वो चेन सगों इस चीज में उनकी भी चेन गुम गई, ना मुझे मिली ना उनको मिली, किसी और कोई ले गया जिसके लिए थी। परंतु मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेनी। मैंने कहा आप अपनी बेटी मुझे दे रहे हैं, बहुत है इतना, मेरे लिए बहुत कुछ, आपने मुझे बेटी दे दी, बहुत हो गया। और इस बेटी से मुझे बहुत कुछ मिल गया। और मैंने शादी भी सत्संग के बाद करी। सत्संग था उस दिन, 5 तारीख थी, 3 दिन का समागम था बटाला में, और 3 दिन के समागम में हमने शादी रखी हुई थी। पहले सत्संग किया मैंने सुबह, और फिर शाम को उसी सत्संग में शादी हुई मेरी, उसी पंडाल में।
और वो जो उनके रिश्तेदार आए हैं उनको भी लंगर बिठा के, जहां संगत लंगर शक्ति है वहीं पर नीचे पंडाल में बिठा के लंगर छका दिया गया। खाना खुना जो बनाया सिंपल, उनको खाना खुना बहुत अच्छा, इन्होंने मेहनत करी कि हम करेंगे। मैंने कहा नहीं करना सब कुछ, पर इनके पिताजी बड़े अच्छे हैं, प्यारे हैं, फिर माँ, सारे जुड़े हुए थे महाराज जी के श्री चरणों से, तो वहीं पर पंडाल में ही सब कुछ हो गया। जो महाराज जी का पंडाल लगा हुआ था, बहुत अच्छी कृपा हो गई। ये मेरा एक सौभाग्य है कि मुझे महाराज जी के नक्शे कदम पर चलने का मौका मिला। दूसरा, अब जब शादी ज्यादा, ब्याह में ज्यादा लोग आ जाएं, कह दे कि 50 लोगों की बारात और आ जाएं 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, फिर क्या करेंगे आप लोग बताइए? अगर ये हो जाए आपके साथ तो गड़बड़ हो जाए, फिर क्या करोगे? और आपने बनाया खाना हो 25-26 लोगों का, 100 लोगों का, बारात वहां आ जाए 400 लोगों की, फिर क्या करेंगे आप लोग बताइए? हाथ पैर फूलेंगे पहले तो, हाय ये क्या हो गया, फिर बाद में सोचेंगे यार ये पता नहीं अब कैसे काम होगा, अब कैसे शादी करेंगे, क्या होगा। महाराज जी के समय ये बहुत बार हुआ संगतों के बीच में, शादी पे बोल दिया कि हम जी आएंगे जी, 50 लोग आएंगे। अब 50 लोगों का खाना बना लिया गया, आ गए वहां पर 300-400 बंदा बारात में। अब महाराज जी के पास आकर हाथ जोड़कर वो फैमिली खड़ी हो गई, महाराज जी अब हम क्या करें, हमने तो सामान ही बहुत कम मंगा रखा है खाने पीने का। महाराज जी फिर पता क्या करते थे, अब यहां अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, व्यक्ति बनकर उनकी लंगर में बैठ जाते थे, शक्ति बनकर अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। वो कैसे? अपने भगवान से कहते थे, अपने गुरु नानक से कहते थे, गुरु नानक सच्चे पातशाह तू तो दुनिया दे पर्दे कजदा है, ये मेरे गरीब बंदे का भी पर्दा कजन दी वारी आ गई सच्चे पातशाह। महाराज ने पता क्या करना, कहना वो लंगर जो पड़ा हुआ है लंगर को ढक दिया जाए, सारा ढक दिया जाता था पूरा का पूरा लंगर, और लंगर अब कोई नहीं खाएगा, अब मैं खड़ा हो गया हूं यहां पर, अब ये लंगर ढक दिया जाए, अब ढक दो, और इसको देखना नहीं है, इसमें से निकाल निकाल के बाल्टियां निकाल के आप इसमें से जो है जो चाहिए सामान, देखना नहीं है बाल्टी में, बस सामान निकालते जाओ और बांटते जाओ, जो सामान निकालते जाओ और सबको देते जाओ। कहते हैं कि हर शादी में यह चर्चा होनी शुरू हो गई थी कि महाराज जी की कृपा से लोग 50 बंदों का खाना बनाते हैं, खा जाते हैं 400 लोग, बरकत हो रही है खाने के अंदर, खत्म ही नहीं हो रहा खाना। महाराज जी कहते हैं खोलो मत, उसको ढक दिया जाए, उसका खोलो नहीं। तो फिर एक दिन ऐसा भी हुआ, कुछ लोगों ने महाराज जी को कहा, महाराज जी बरात ते भुगत गई, कहते लास्ट विच मैं खा लांगा, आखिर विच जदों भुगत जाए मैनूं दस दिओ कि भुगत गई है, मैं आखिर विच खावांगा। महाराज जी ने कहना कि आखिर में मेरी बारी आएगी, तो आखिर में महाराज जी को खाना खिलाना, सबको भुगता के गुरु को खाना आखिर में खिलाया जाना। तो फिर महाराज जी ने कहना अब उठा दो सारी की सारी, और जब उठाना तो देखना बाल्टियों में इतना सा भी खाना नहीं बचा होना, उसके अंदर इतना सा भी खाना बस खाली। ये है चमत्कार आपके गुरु के, छोटे छोटे जो एवं ही बैठे बैठे महाराज जी करते रहते थे, एवं नहीं ऐसी ओदे मगर चल रहे। वो ताकत है, शक्ति है उसके पास, ऐसी शक्ति जिसे साडे वर्गे बंदे झुक दे दे। मेरे वर्गे मूर्ख बंदियां नूं चंगा बनाउण दी ताकत रखदा मेरा स्वामी, मेरा मालिक, मेरा प्रभु। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, बहुत सारे उदाहरण है ऐसे। अब मैं आपको ले चलता हूं, ये महाराज जी का ये जो दरबार बना जिसमें आप आज बैठे हुए हो, यहां महाराज जी 9 साल रहे हैं अपने जीवन काल में। बहुत खेल किया महाराज जी ने, बहुत कृपा करी। आज इस मिट्टी से भी खुशबू, महाराज जी के इस मिट्टी के इससे खुशबू जो आती है महाराज जी की, हा पता नहीं है आपको, वो मुझे अंदर से ना यहाँ से कुछ होना शुरू हो जाता है जब मैं इस मिट्टी की खुशबू में, जो महाराज जी का जो चरण धूड़ है, उनके चरणों की जो रज है, उनके चरणों की जो धूड़ है, हा मेरे संत, मेरे महापुरुष, मेरे साधु, मेरे स्वामी, मेरे महाराज दर्शनदास के कदमों की जो चरण धूड़ यहां पर फैली हुई है इस धरती पर,
ऐਵੇਂ नहीं दुनिया कृष्ण कृष्ण करती, वो वृंदावन में जाकर नाच गाने गाती। कृष्ण की एक धूड़, चरण धूड़ मेरे माथे पर लग जाए, वो कृष्ण के पाँव की चरण धूड़, गुरु नानक के पाँव की चरण धूड़, जो ननकाना साहब में, करतारपुर में मेरे गुरु नानक ने था में जाके दुनिया तारी, उसकी चरण धूड़ मेरे चरणों में लग जाए, माथे पर लग जाए, उनकी चरणों की धूड़ मेरे माथे की शोभा बन जाए, इस मस्तक की शोभा बन जाए, बस इस मस्तक की। आहा हा, बातें खत्म हो जाए। ये प्रेम है महाराज जी के लिए। अच्छा, मैं आपको फिर एक और लेके चल रहा हूं। ये बात है महाराज जी के समय की। ये है जब महाराज जी नए नए यहां आए हैं, तो महाराज जी अपने हाथों से लंगर बनाया करते थे संगत के लिए। तो लंगर बनाते, ये जगह बहुत, जैसे बहुत झाड़ था, कल्लर था और जंगल ही जंगल था। यहां पर बहुत सांप ही सांप हुआ करते थे, ना सोने की जगह ना बैठने की जगह, बहुत। तो जब गुरु महाराज जी आए हैं यहां पर, अपने हाथों से महाराज जी ने तसला, जो तसले होते हैं ना, जो ये मिट्टी ढोते हो आप लोग, इस तसले में ही महाराज जी ने सुबह मिट्टी ढोनी अपने सिर पर, और शाम को इसी तसले को मूदा करके इसके ऊपर रोटियां बना देनी महाराज जी ने। देख लीजिए, महाराज जी ने कहना, मैं भाई गरीब आदमी हूं, मैं ठीक हूं, अपनी दुनिया में मस्त हूं, शहंशाह है पर गरीब है, मैं ठीक हूं, खुश हूं मैं। उससे पहले महाराज जी ने लॉटरी में गाड़ी निकलवा चुके हैं, अपनी लॉटरी डलवाई है। संगत ने कहा, महाराज जी लॉटरी पै रही है, एम्बेसडर गड्डी निकलनी है बट पंजाब में, तो महाराज जी कृपा कर दो, आप तो अंतर्यामी हैं। बटाला में बड़ी धूम मची हुई है, महाराज जी कुछ भी कर देते हैं। तो महाराज जी ने नंबर बता दिया बकायदा, ये नंबर की लॉटरी डालाओ। पहले बोले मैं महाराज रब को इस तरीके से नहीं वरतदा, और लोग कहने लगे, महाराज जी तुसी ते कुछ भी कर सकते हो, साडी प्रार्थना मान लो, तुसी ना करो, साडी गड्डी कढवा दो। महाराज जी कहने लगे अच्छा। और बैठे सी भोले भाले च सी, ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਚ ਲੌਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, देखो, कहते जाके बोल देना कि तुम्हारी है गाड़ी। वो जो विनोद पाजी पान के वो ब्रिजूरी पाने के लिए टिकट का लेने के, तो वो कहने लगा ये नंबर क्यों मांग रहे हो? बोले ये नंबर दे दो, अगर है तो हमारी ही है टिकट। उससे पहले की घटना है, और फिर भी इतना उनके अंदर गरीबी दावा है कि पूछो मत। बस अब महाराज जी यहां पर ये जो दरबार साहब बन रहा है, आज भी ये काम चालू है, उसके ऊपर गुरुद्वारा साहब बनाना है महाराज जी ने, और संगत से सेवा इकट्ठी करी है थोड़ी थोड़ी। 1978 की बात है, ये 78 की। तो उस समय 22,000 रुपए इकट्ठे हुए हैं संगत से। 22,000 रुपए बहुत होते हैं, महाराज जी के पास पड़े हुए हैं 22,000 रुपए, ऐसे करके ढेर लगा हुआ है, संगत बैठी हुई है। एक गरीब आदमी आया है, आके महाराज जी के आगे रोने लगा, महाराज जी मैं बहुत गरीब हूं, बहुत दुखी हूं, मैं बहुत तरस करो मेरे स्वामी, बहुत दुखी हूं, बहुत गरीब हूं। तो महाराज जी ने कहा अच्छा तुम गरीब हो तो बोलो क्या चाहते हो? बोले आप सब अंतर्यामी हैं, आप ही महाराज जी बता दीजिए कि मैं क्या चाहता हूं। महाराज जी तो अंतर्यामी थे, अब पढ़ना बोलना ही है, तो उसने महाराज जी को जब कहा कि आप अंतर्यामी हैं बाबा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ शोभा ही बड़ी, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ प्रशंसा ही बड़ी। तो महाराज जी फिर बोल ही पे, कहते हाँ पुत्र एक काम कर। फिर उन्होंने कहते ने, कहते तेरे 3 बच्चियां हैं, 3 बच्चियों की तूने शादी करानी है, पैसा तेरे कोल नहीं, ਕੰਮ तेरे कोल नहीं, गरीब आदमी है तू मेरे कोलों पैसा लैन आया ते नाल तू लैन आया आशीर्वाद कि तेरी बेटियां दा ब्याह हो जाए। बस जी वो चरना च टह पिया, कहने लगा महाराज जी बस आप तो अंतर्यामी हो, आपने तो बुझ लिया जो मैं लैन आया। महाराज जी कहते फिर ठीक है ले जा भाई। वो जो 22,000 रुपया पड़ा हुआ था सन 78 में सेवा इकट्ठी करी थी दरबार साहब बनाने के लिए, बहुत बड़ी रकम होती उस समय। महाराज जी ने 22,000 रुपया उठा के उसकी झोली में डाल दिया। बताओ, जा ले जा।
तेरे को जरूरत ज्यादा है पुत्र, तो अपनी जरूरत पूरी कर ले। एक दिन यहां पर महाराज जी के पास कोई संगत आई, क्योंकि संगत बहुत टामा टामा आती थी उस समय। तो महाराज जी यहां पर फिर बहुत सारी संगतें इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी, बहुत प्यार था महाराज जी को शुरू शुरू में। तो महाराज जी की जेब में थोड़े से पैसे पड़े हुए थे, और कोई संगत आई तो संगत ने महाराज जी के श्री चरणों में नमस्कार किया। तो महाराज जी ने कभी पैसा अपनी जेब में नहीं डाला, जो भी पैसा होना ठीक है भाई, संगत को कहना ले जाओ। उस वक्त महाराज जी ने अपनी जेब में पैसा डाल लिया, और लोग बड़े हैरान हुए कि आज महाराज जी ने पैसा अपनी जेब में क्यों डाल लिया है, डालते तो है नहीं महाराज जी पैसा अपनी जेब में। तो महाराज जी बाहर निकले हैं, निकलते ही कोई एक व्यक्ति आ गया रोता हुआ, महाराज जी मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, घर में खाना नहीं है। महाराज जी कहते कोई गल नहीं पुत्र, मैनू पता तू मेरे को आना, मैनू नानक पातशाह ने पहले ही हुक्म करता है, ये जेब च पहले ही तेरे वास्ते मैं पैसा पा के बाहर लैके आ रहा, तेरे वास्ते ही मैं निकलिया, ये लै अपनी झोली पा ते जा अपना रब रब कर ते जा खा पी मौज कर। ये आम कहानियां हैं महाराज जी की। मैंने आपको पहले बोला बेहतरीन पुरुष है महाराज जी। मैं कैसी कैसी कहानियां सुनावा थानू, उनके जैसा बेहतरीन पुरुष भी कोई नहीं। पल पल का जो त्याग कर सकता है उसको कहते हैं धन गुरु दर्शन। वो दर्शन दास है जो पल पल का त्याग कर सकता है। महाराज जी की इतनी अद्भुत कहानियां हैं, छोड़ ही दीजिए बस। चमत्कार तो महाराज जी के सामने कुछ था ही नहीं। मिरेकल क्या होते हैं ये तो महाराज जी के सामने कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। मैं सच बता रहा हूं। आप पूछिए उन लोगों से जो महाराज जी के साथ उठे बैठे हैं, जो मिले हैं जो महाराज जी को, उनसे पूछो कौन है ये, पूछो उनसे। ऐਵੇਂ नहीं महाराज जी के हम कमले हुए हुए आज भी हम महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी करते हैं। ऐਵੇਂ नहीं कोई करता महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी करता। ऐਵੇਂ नहीं बापू 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 हो रहा। साडा बापू बेअंत है, साडा पातशाह साडा मालक गुरु महाराज दर्शनदास बेअंत है, बड़ा बेअंत है। ऐਵੇਂ नहीं, ये एवं प्रशंसा शोभा नहीं हो रही। महाराज जी 11 नवंबर वाले दिन, पता ये जो कुर्बानी हुई है इसकी डेट महाराज जी ने 76 में बता दी है। 1976 में मंजी पर बैठे हुए महाराज जी और साथ में संगत बैठी हुई है, तो संगत बोलती है महाराज जी को कि बाबा जी आपका अंत समय कहां आएगा। महाराज जी ने कहा है, संत बाबा दर्शनदास जी अपने मुख से बोलते हैं, अलापते हैं, कहते हैं मेरा अंत समय इंग्लैंड में आएगा और मैं मरूंगा, मुझे गोली लगेगी। सत्संग करते हुए सब कुछ बोल दिया। सत्संग में मेरी शहीदी होगी, सत्संग में मेरी कुर्बानी होगी, सत्संग करते हुए मैं जाऊंगा। 1976 में महाराज जी ये वचन कह देते हैं कि मैं ऐसे जाऊंगा। और देखो अभी बाहर गए भी नहीं, इंग्लैंड में गए भी नहीं महाराज जी, कह दिया। ये एक पहले शख्स हैं जिन्होंने शांतिपूर्वक इस दुनिया में शांतिपूर्वक सहजपूर्वक पहले सर्वप्रथम इंसान है इस दुनिया में जिन्होंने ये कहा कि इस दुनिया में कत्ले आम नहीं होना चाहिए, अत्तवाद नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती जुल्म नहीं होना चाहिए, जोर नहीं होना चाहिए, मारकाट नहीं होनी चाहिए, शांति की बात होनी चाहिए। पहले संत हैं पूरे विश्व में। आज अमेरिका भी यही रो रहा है, शोर मचा रहा है, कहता नो टेररिज्म। अमेरिका क्या कह रहा है? टेररिज्म नहीं चाहिए। इंग्लैंड क्या कह रहा है? टेररिज्म नहीं चाहिए। हिंदुस्तान क्या बोल रहा है? टेररिज्म नहीं चाहिए। चाइना बोल रहा है टेररिज्म नहीं चाहिए। ये रशिया बोल रहा है टेररिज्म नहीं चाहिए।
पर एक पहला व्यक्ति है, पहला इंसान है महाराज दर्शनदास, जो अपने मुख से कहते हैं कि उस युग में उन्होंने कहा था कि कश्मीर के लिए महाराज जी ने बोला, टेररिज्म के लिए महाराज जी ने कहा, दुनिया को ये संदेश दिया, पीसफुली कहा कि टेररिज्म नहीं चाहिए, देश को टेररिज्म नहीं होना चाहिए। ये महाराज जी पहले शख्स हैं जिन्होंने ये अपनी वाणी से कहा। बस यही गलती है इनकी, ये गलती है इनकी जो समाज ने समझा नहीं। महाराज जी ने कहा टेररिज्म नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मारकाट नहीं चाहिए, इंसानों की तरह बैठ के बात होनी चाहिए, प्यार से सब कुछ हो जाता है, नहीं करें, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। ये देखिए हमारे गुरु महाराज शांति के मसीहा, शांत हैं, ठीक है, बोल दिया। आज वही चीजें अमेरिका बोलता है, सब लोग कहते हैं हाँ जी जी अमेरिका बोलता, ठीक बोलता है। आज सारी वही चीजें बोल रहे हैं, सारी दुनिया बोल रही है जो महाराज जी वो 80s में बोलते थे। 81 में महाराज जी ने ये कहना शुरू कर दिया था, 81 में, तब से लेके आज तक वो चीजें सारे अब वही बोल रहे हैं। सारे देश को यही खतरा है, टेररिज्म 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 टेररिज्म। तो बताओ, एक व्यक्ति तब शोर मचा रहा है और उसके बाद सारी दुनिया शोर मचानी शुरू कर देती है। एक पहला व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति स्टार्टेड हमारे गुरु महाराज जी, महाराज दर्शनदास जी। सिंपल एक आवाज देते हैं पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, और उस आवाज का डंका बजाते हैं कि ठीक है ऐसा होगा। अच्छा, कुछ लोग हमें कहते हैं, हम सब लोग देखो, अब मैं माथे पर तिलक लगाता हूं, आप लोग भी लगाते हैं। अब हम लोगों को कुछ लोग कहते हैं कि ये माथे पर तिलक का मतलब क्या है। आज मतलब भी समझ लीजिए तिलक का, फिर आप भी सोचेंगे कि ठीक है, तिलक का अर्थ क्या है। इस उंगली से तिलक लगाया जाता है, ये उंगली से, ये उंगली है सूर्य की उंगली। ये उंगलियों में, उंगलियां अलग अलग तरीके की शक्तियां रखती हैं, ये सूर्य की उंगली कहते हैं। इसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। अगर आप इस मुद्रा में चले जाएं, ये देखो, इस उंगली को ऐसे, ठंड लग रही हो आपको, अगर ठंड कभी भी लग रही हो, बहुत ठंड सर्दी लग रही है, आप इस उंगली को थोड़ा सा बेंड कर लीजिए, ऐसे करके, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, और इसको इसके साथ मतलब कि जो आपका ये जो हथेली है, आप इस हथेली से इसको लगा लीजिए ऐसे मुद्रा को, और इसके ऊपर अंगूठा ऐसे रख दीजिए। आपको ठंड लगनी बंद हो जाएगी, आपकी बॉडी में इतनी हीट बढ़ जाएगी, सूर्य आपकी बॉडी में प्रज्वलित हो जाएगा, जठन अग्नि इतनी ताकतवर हो जाएगी कि आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। इस मुद्रा से 10 मिनट मुद्रा करके देखिएगा, 10 मिनट में आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। 10 मिनट में, जिसको भी ठंड लगे, इस ठंड को खत्म करने के लिए ये मुद्रा होती है, अग्नि मुद्रा। इस मुद्रा को इसलिए पसीना आना शुरू हो जाएगा आपको, अभी देख लीजिएगा, गर्मी आ जाएगी आपको अभी। आप बोलोगे हैं इतनी गर्मी, अब मैंने किया ना, एकदम मेरे को एकदम गर्मी एहसास होना शुरू हो गया। ये जो उंगली है, ये वाली, ये उंगली जो है, इस उंगली को सूर्य उंगली कहते हैं। इस उंगली से तिलक किया जाता है ऐसे करके। जब तिलक से रगड़ा जाता है, तब मतलब क्या है तिलक लगाने का, रगड़ा करना अपने मत्थे को। मत्था रगड़ा क्यों करना? क्योंकि यहां पर आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं 6th चक्र ऑफ द बॉडी। 7 चक्र हैं, ये आज्ञा चक्र है मस्तक वाला, ये खुलना बहुत जरूरी होता है। यहां पर शिव नेत्र होते हैं ये वाले, और जब हम आंख बंद करते हैं तो सबसे पहले आंख बंद करने के बाद हमें जो भक्ति सिखाई जाती है, मेडिटेशन सिखाई जाती है कि दोनों आंखों को बीच में अपना सेंटर ऑफ दी जो आई है, जो शिव नेत्र है, उस शिव नेत्र में लेके चले जाइए। उसके बाद इसको इस नेत्र से इस नाड़ी से खोलते हुए ऊपर सहस्रा चक्र में प्रवेश करिए। यहां पर 7th
चक्रा को जगाने की कोशिश करें। सो देन आपके अंदर जो शक्ति जागेगी वो अद्भुत शक्ति जागेगी, वो ज्योत प्रज्वलित हो जाएगी और आपको प्रॉपर एकदम शक्ति आपको अंदर से जाग जाएगी प्रॉपरली। ये जो संत महापुरुष पैगंबर नबी अवतार ऋषि मुनि इस पर बहुत अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इस चक्कर को शक्ति देते रहते हैं, इस चक्कर को जगाते रहते हैं। ये चक्कर जागना चाहिए, मस्तक वाला चक्कर। तो इसको जगाने के लिए महाराज जी ने हमें तिलक दिया है, इस उंगली से लगाने के लिए। जब रगड़ा करते हैं, इससे तिलक रगड़ते हैं, इस चक्कर में हलचल होनी शुरू होती है, ये चक्कर जागना शुरू होता है। और जब ये जागना शुरू होता है, आप उस दिन अपनी स्थिति देखा करें, जब ये चक्कर जागता है हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वासनाएं खत्म होती हैं, उस समय नीचे जाती हैं। आप लगा के देख लीजिए, रगड़ना है सिर्फ, आपने तिलक लगाकर इसको रगड़ना होता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके रगड़ना होता है। मैं जब तिलक लगाता हूं तो मैं पतला सा तिलक उसके साथ नहीं लगाता, वो चिमनी के साथ, या वो क्या कहते हैं, वो माचिस की तीली, नहीं, गलत है, बहुत गलत है। ये तो इससे, इस उंगली से इसको रगड़ना है। मैं रगड़ता रहता हूं सुबह, ताकि ये जो थोड़ा सा जो टीका है, इसमें नाड़ी है, इसको कहते हैं सुषुम्नी नाड़ी। इस नाड़ी के बीच में भी एक नाड़ी है, उसे कहते हैं वज्र, वो वज्र नाड़ी है। उसके बीच में भी एक नाड़ी है, उसका नाम भी है चित्रकूट नाड़ी है उसका नाम, वो आखिरी नाड़ी है। पहले वो एक नाड़ी है, सहस्रा चक्र से हमारी ये नाड़ी जुड़ी हुई है, जिसे कहते हैं हम सुषुम्नी नाड़ी। इसको सुषुम्न नाड़ी भी कहते हैं। ईड़ा और पिंगला भी इसके साथ साथ जाती हैं। ईड़ा क्या है? चंद्रमा एंड सूर्य की नाड़ी। वो हमारे ये जो चंद्रमा की नाड़ी है वो है लेफ्ट से तरफ, ये जो लेफ्ट नाक है। आप ठंडी, आप देखिएगा, एक नासिका आप हाथ लगा के देखो, एक नाक आपका जो है वो ठंडा होगा, एक नाक की जो है वो गर्म होगा। आप देखिए, अपना लगा के सांस दे के देखो ना, छोड़ के देखो सांस। एक ठंडी हवा आ रही है थोड़ी सी और एक गर्म हवा निकल रही है आपके नाक में से। इससे पता लगता है कि एक चंद्रमा की नाड़ी है और एक सूर्य की नाड़ी है। सूर्य की नाड़ी से गर्म हवा निकलेगी। चंद्रमा की नाड़ी कौन सी है? लेफ्ट। ये जो लेफ्ट तरफ है, नाक इस तरफ बंद करके ये ऊपर खींचा मैंने, जब ऊपर खींचा तो यहां पर मुझे इस श्वास को रखना पड़ता है। 16 बार मुझे चिंतन करना चाहिए परमात्मा का, 16 टाइम्स। गुरु नानक देव जी महाराज जी का भी शब्द है और भगत जयदेव जी का भी शब्द है। मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का पन्ना भी बताया था। 991 में अंग है, गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी है, और वो वाणी ये कहती है कि ये चंद्रमा की नाड़ी है, ये सूर्य की नाड़ी है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का ही उदाहरण दे रहा हूं आपको बस। यहां पर वो जो ताकत है, तो जो ये रगड़ते हैं हम लोग, तिलक लगाते हैं यहां पर, तो लाल रंग जो है ये सुषुम्नी रंग का, सुषुम्नी जब नाड़ी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, एकदम पावरफुल हो, तो उसको लाल रंग से उसको किया जाता है, क्योंकि वो लालगी में चली जाती है। जब सुषुम्नी नाड़ी में बहुत ताकत आ जाती है और वो ज्वाला जल जाती है, तो वो लाल रंग की ज्वाला उसकी प्रज्वलित होती है। तो हमने ता करके वो लाल रंग, वाणी का वो शब्द है, लाल रंग जिन लागा तिनके वड भागा, मैला कदे ना होवे ना लागे दागा। लाल रंग जिन लागा, जिन्होंने लाल रंग लग गया वो तो वड भागे हो गए, कृपा हो गई उनके ऊपर। ये सारी चीजें जो हैं, ये आप लोगों को जानकारी जरूरी है। तिलक क्यों लगाना? ना लगाओ, आपकी मर्जी। जिसको जरूरत होगी, जिसको ये खोलना होगा, भगवान का ध्यान करना होगा, भगवान की कृपा करनी, वो अपने आप यत्न प्रयत्न करेगा, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा इसके लिए। और जिसको नहीं खोलना होगा बोलेगा अब इतनी गिरावट आ गई है दुनिया के अंदर, कौन करता है भक्ति, कौन करना चाहता है मेडिटेशन, बोलता है ये बेफजूल की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। जो जिनके लिए रखा हुआ है, हमारे जैसे समाज के लिए, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमें ये आंख खोलनी है, ये दृष्टि खोलनी है, इसके ऊपर मेहनत करनी है हमने, हमारे लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि हम इसके उपासक हैं, हम इसके मानने वाले हैं। जो मानता है ना उससे पूछो भगवान उसके लिए क्या है, और जो नहीं मानता उससे पूछो कि भगवान तेरे लिए क्या है। वो जो नहीं मानता वो कहेगा भगवान तो फजूल है, और जो मानता है उसकी आंखें छम छम करनी शुरू हो जाएगी, भगवान का नाम सुनते ही बोलेगा यार बस कर, मैं ते मर जाना, तू भगवान दी गल्लां बहुतियां ना कर, मैं ते पहले ही मरिया होया भगवान दे पिछे, मैं तो रब रब कर करके मर जाना, इन्नी मेरे ते कृपा। जो मानते हैं, जो परमात्मा में यकीन करते हैं, और जो नहीं करते वो नहीं करते। अब उनको क्या बोलोगे आप, यकीन क्यों नहीं करता? इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यकीन नहीं करते, हम उनको मनाने के लिए नहीं बैठे हुए, वो अपने आप यकीन करनगे। जो दुख आने ने ना उन्होंने, वो रब वाल आप ही दौड़नगे, ਤੁਹਾਨੂੰ दौड़न की लोड़ नहीं, आप ही दौड़नगे रब वाल। रब ही उन्होंने दुख दूर करता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं। मेरे वर्गा बंदा दुख दूर नहीं कर सकता। मैं भी रब दे अगे फरियाद करदा, झोली अड्डदा इदां, महाराज जी दो अपनी बंदियां ते कृपा करो, ते मैं यकीन नाल रब कोलों जदों मंगदा, रब फिर झोलियां भर दिंदा, सारियां दियां रहमतां कर दिंदा। ऐसी रहमत हो जाती। कदे शौक गरीब नूं शौ करदा है, कदे शौक अमीरी ते बदल दिंदा है, कदे रोना दसदा है बादशाही दा, कदे रोना दलगीरां दा बदल दिंदा है। जेकर अपनी मौज विच फकीर आ जावे तां लिखियां होइयां तकदीरां बदल दिंदा है। बोल फकड़ दे रब नहीं बदल सकदा, बोल फकीर दे रब नूं बदल दिंदा है। ऐसी ताकत है कि भगवान की कृपा अगर हो जाए तो भगवान की कृपा से आप साधु के पास जाएंगे, और साधु फिर क्या करेगा, वो साधु अच्छा मिल जाए। कहते हैं अच्छे कर्मा तो बिना चंगा साधु भी नहीं मिलना, चंगा गुरु भी नहीं मिलना। एवें देखो दुनिया पे ही है, कोई भीड़ इकट्ठी बहुत है जी, मैं उत्थे गया जी, उत्थे बहुत रश सी, और रश करके कोई गुरु थोड़ी पछाणिया जाता है। रश ते अजकल खरीद के लोग बुला लेंदे ने अपने दरबारां दे उत्ते, ते छोटियां गल्लां ने। रश इकट्ठा करना, भीड़ इकट्ठी करनी है तो बहुत छोटी गल है। संत कोई भीड़ से थोड़ी पहचाना जाता है कि भीड़ किसके पास ज्यादा किसके पास कम है। संत तो पहचान कर होती है उसके अपने कर्मों से, उसके कर्म बोलते हैं कि वो संत है कि नहीं है। उसके ऊपर से नीचे तक, उसके उठने बैठने तक उसकी सारी चीज बोलती है कि वो संत है कि नहीं है। उससे पहचान होती है उसकी। तो अड्डा वर्गा मेरे वर्गा किस्मत वाला बंदा बहुत घट है जिन्होंने यहो जिहा गुरु मिल गया। असीं छाती ठोक के कहने साडा असीं बड़े सौभाग्यशाली हाँ, सानू गुरु महाराज वर्गा मिल गया। पुछो उन्होंने, और जिन्होंने कभी ढंग का कोई गुरु ही नहीं मिले अज तक, ना लोटे दे इधर ना इधर, और गुरुआं ही विचारियां पता नहीं कि करना की है। वो जे गुरु उन्होंने मिले दे, ये कर्मां दीयां गल्लां ने। कर्मां दे कारण तुसीं देख लो, कर्म अगर अच्छे होते हैं इंसान के, उसकी औलाद अच्छी उसको मिलती है, और अच्छे कर्म नहीं अच्छे तो उसकी औलाद भी अच्छी नहीं उसको मिलती। मानते हैं आप लोग मुझसे? ठीक है मैं जो कह रहा हूं। कर्म अच्छे हैं तो उसका घर उसका अच्छा मिल जाता है उसको। कर्म अगर खराब है तो घर इतना गंदा मिल जाएगा, रोता रहेगा सारी उम्र, यार मैंने तो बहुत बड़ा घर खरीद लिया, तो इसमें तो खुशी है ही नहीं। खुशी के लिए घर खरीदा, खुशी फिर कर नहीं। क्या कहोगे इससे? आपके पास सब कुछ है और फिर भी आपके पास कुछ नहीं है, क्या कहोगे इसको? कर्म खराब होते हैं ना, बंदे दे मुंह विच रोटी नहीं जा सकती। इतना धन है अगले आदमी के पास, पर खाने के लिए उसके पास कोई कमी नहीं है। इतना बैंक में पैसा पड़ा हुआ, इतना धन, उसके नौकर चाकर, मैं कहता हूं पूछो मत जी, था पे उसके रेस्टोरेंट हैं, उसका बड़े बड़े होटल हैं, उसके बड़े बड़े चीजें हैं, पर अपने होटल से भी नहीं खा सकता, अपने घर से भी नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि बीमारियां ऐसी लगी हुई हैं कर्मों के कारण कि खाना अंदर जा नहीं रहा उस बंदे के। देख लो, ये कर्म है।
कर्म से उसको रोटी अंदर नहीं जा रही, नींद नहीं आ रही उसको। और किसी को तो नींद दर्द के बिस्तर पर भी नींद आ जाती है, आहा। और कईयों को तो फूलों की पंखड़ियों पर लेटकर भी नींद नहीं आती है। वेख लो कर्म ने बस, और की कहोगे तुसीं इन्हां नूं? फूलों ਦੀਆਂ पंखड़ियां विछੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, दो दो नौकर ने चादरां बदलने वाले, सवेरे शामी खड़े होने वाले, यस सर, साथ में हाथ में लेकर सुबह शाम उनको लेके घूमते उनके पीछे, हाँ जी सर, बोलो सर। पर फिर वो सर का इन्ना बुरा हाल है कि सर का सर फटी जा रहा है, जान निकली जा रही है, भुख इन्नी बुरा हाल है, कुछ नहीं खा पा रहा, सर मत्था ही पिटी जा रहा अपना। नहीं, ये कर्म है, दिस इज कॉल्ड कर्म, जो उसको खाने नहीं दे रहे। और हम जैसे को पूछो, हम जैसे कर्म वाले, अच्छे कर्मों वाले लोग कैसे अच्छे हैं? और सानू इहो जिहा गुरु मिल गया, एवं ही मिल गया, कहीं लभ्या भी नहीं। एक दिन महाराज नूं किसी ने पूछा, महाराज जी तुसी अगों, महाराज ने बड़े प्यारे प्यारे लोग सन, महाराज ने बड़े मिठे मिठे सवाल करते सी। महाराज ने पूछा, महाराज जी तुसी अगों कदों आना है? तो महाराज ने अपनी ना, उसमें भी लिखा हुआ है, अपने गीतों में भी, उनकी गीतों की किताब है, गीतों में भी उन्होंने लिखा हुआ है, ब्यौरा दिया हुआ है, उसमें भी बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, असी आना है हिंद बंगाल, लिखा था उसमें। वो कृष्ण लीला है, कृष्ण लीला वाली पढ़ लेना बुक, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है असी आना है हिंद बंगाल, हिंद बंगाल जिक्र किया। तो महाराज जी को किसी ने पूछा कि आप महाराज जी आएंगे, जब अगला जन्म आप लेंगे, अब ये जन्म आपका है तो अगला जन्म जो आपका होगा वो कहां होगा और कहां आएंगे? महाराज जी कहते कि हम पुत्र 300 साल बाद वापस लौटेंगे दुनिया में, 300 ईयर्स के बाद। मैं 300 साल बाद दोबारा आवांगा, महाराज जी वादा कर गए हैं संगतों से, 300 साल बाद मैं दोबारा आऊंगा। मेरा कद जो होगा 2.5 फुट का होगा, छोटा सा कद होगा मेरा, बौना रूप होगा मेरा। अपनी पिक्चर भी खाखा भी चित्र गए हैं, तो महाराज जी फिर 2.5 फुट के होंगे महाराज जी, सिर्फ ओनली 2.5 फुट के। तो उन लोगों ने कहा, महाराज जी फिर हम आपको कैसे पहचानेंगे? और बोले, ओ तुसी हुण नहीं मैनू पछाणिया ते अगों तुसी मैनू कित्थे पछाणना? मैं ही तुहानू इस जन्म च लभ्या ते अगले जन्म च मैं ही लभ लेना तुहानू, चिंता ना करो, मैं खिंच लेना तुहानू। देखो गुरु ही ढूंढता है, हमारे पास कहां आंखें हम इतना बड़ा गुरु ढूंढ लें। हम अगर ढूंढने जाएंगे ना गुरु, फिर केड़ा गुरु लभ के लैके आवांगे? वो नकली दे गुरु लैके, बनौटी गुरु लैके आवांगे, जिन्हां दा ना कोई मतलब गुरु, मतलब उन्होंने पता ही नहीं गुरु हुंदा की, पता ही नहीं उन्होंने गुरु चीज की है। उन्हें अपने ते ज्ञान वरत्या नहीं, तुहानू ज्ञान की करवाना उन्हें। एक कर्मा करके गुरु चंगा मिलता है, एवं नहीं मिलता। गुरु ढूंढना होवे ना, जान निकल जाती बंदे दी। बेकार दे गुरु जगह जगह बैठे ने, बड़ी मशहूरी है, कर्मा ने उत्थे लै जाना। अच्छा मेरी गल सुनियो, एक सीधी जी मेरी गल है, एक आप मुझे बताओ कि जो आदमी सफल हुए हैं, इसमें बड़े आदमी सफल हुए होंगे, बहुत लोगों ने तरक्की करी होगी, आप मुझे एक चीज बताइए, सफलता में आप लोगों की कितनी जान निकली है? बताओ मुझे, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी सफलता में पहुंचने के लिए? बताओ। आज जो आपके पास घर है, गाड़ी है, 4 पैसे हैं, जो आप अच्छे बने हुए हो, आप मुझे बताओ इतना सफर आपको जो करना पड़ा, आपको तुरंत मिल गया कि लंबा लंबा चौड़ा आपको मेहनत करनी पड़ी उसके लिए? जो आज आपका परिवार का रुतबा है, जो आज आपका परिवार आगे बढ़ा है, इतनी मेहनत करके जो इतना, क्या एकदम से इतने बड़े हो गए आप? बता दो। ये हमारे प्रधानमंत्री साहब को देख लो, मोदी साहब को, इनको अमेरिका, एक समय था अमेरिका इनको वीजा नहीं देता था कि हमने आने नहीं देना अपनी कंट्री में। मोदी साहब को वीजा देने से इनकार कर दिया अमेरिका ने। आज वही मोदी साहब हैं, वक्त बदला है, मेहनत इतनी करी है, आज वही मोदी साहब है कि अमेरिका उनसे मिलने के लिए देखो भारत आता है। कमाल हो गई, बताओ।
इनू कर्म कहते हैं। चेंज हो गया सिस्टम सारा। यही चीज हमारे जीवन में है। हमें कोई छोटी छोटी चीजें इतने देर से मिलती हैं। विवेकानंद ने कहा था, आपको मैं विवेकानंद की बात सुनाता हूं। विवेकानंद जी बड़े बहुत पहुंचे हुए सेवादार हैं। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु हैं। जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो पता उन्होंने, जब वहां पर रहे उनके साथ उन्होंने समय बिताया, तो विवेकानंद जी ने पता क्या कहा। उनकी एक बड़ी सुंदर गाथा है। मैं ज्यादा लंबी तो नहीं सुनाता, पर थोड़ी सी उनकी गाथा में से एक हिस्सा सुना रहा हूं, आप समझ लेंगे। वो अपने लोगों से कहते हैं, सब लोगों से कहते मैं इतनी देर तक जिस व्यक्ति की, जिस गुरु की, जिस महापुरुष की तलाश करता रहा, ये वही महापुरुष है जो मुझे इतनी देर बाद प्राप्त हुआ है। बड़ी देर लगा दी विवेकानंद ने इस गुरु को प्राप्त करने में। ये गुरु बहुत देर से मिला है। विवेकानंद जी बोलते हैं, चलो विवेकानंद जी की गल छड्डो, वो तो बड़े पहुंचे हुए ने। आज तुसी अपनी गल करो, तुहानू गुरु कित्थों ढंग दा सानू कित्थों मिल जाना गुरु। अब देखो, आप यहां से कुछ लोग इतने बेचारे बैठे हुए हैं जिनको ना मेरे पास नाम लेने के लिए लोग बहुत आते हैं। तो लोग मुझे कहते हैं कि हमने वहां से नाम लिया हुआ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पूर्ण गुरु मिला है, अभी पकड़ लो चरण और ले लो नाम और कर लो अपना कल्याण। ये मौका नहीं मिलता, पूर्ण गुरु नहीं मिलता, नहीं मिलना, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। बड़े गुरु तुहानू मिल जाएंगे, बड़े तरह तरह के गुरु मिल जाएंगे, पूर्ण गुरु नहीं मिलता। गुरुआं विचों भी पूर्ण गुरु होवे जिहड़ा सानू रब तक लै जावे। वो गुरु की निशानी है, वो सानू इत्थों तक ना रखे, अपने गोडे ना नपाए, वो अपनी गीत ना गवाए, वो अपनी जय जयकार ना करे, वो अपना रोला ना पावे, अपनियां कहानियां ना दसे। वो दसे ते मेरे परमात्मा की गलबात करे, और जदों रोला पावे तो रब की गल करे। तो जदों तुहानू कवे बैठे तो कवे रब की गल करनी, तो रब को लैके जाना है। वो कवे वक्त घट है, रब को बहुत दूर जाना है, तो कर लै रब दे वास्ते कुछ बंदियां, कुछ चंगे जे काम कर लै। बहुत समा कट गया। आपको क्या लगता है कि आपके पास समय बहुत पड़ा हुआ है? 40 साल बहुत होते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। मीरा को आपने कहानी साखी सुनी, भगवान के अंदर वो लीन हो गई है। आपको मालूम है भगवान ने उनको गुरु के पास भेजा था, मीरा को, कि जा मीरा पहले गुरु के पास जा। और गुरु ढूंढने के लिए मीरा के पैर घिस गए थे। कोई गुरु नहीं ढंग का मिल रहा था मीरा को गुरु नहीं मिल रहा था ढंग का। हम जैसों को कौन मिलेगा बताओ मुझे। मीरा घिस गए पैर, उसके कदम नाप नाप के कभी इधर भाग रही, कभी इधर भाग रही, कभी इधर भाग रही, गुरु नहीं मिल रहे। अच्छा, दूजी पातशाही गुरु अंगद देव जी महाराज जी, वो जाते ने हर साल छतर चढ़ाने वास्ते माता चिंतपुरनी, ते चिंतपुरनी माता ते अरदास करते ने, मां मैं तेनों मिलना चाहना, तू मैनू मिल मां, मेरी भगौती तू मैनू मिल। ते मां कहती है हुण तेनों गुरु चाहिए। ते महाराज जी गुरु की तलाश करते हैं। पता कितना चिर लग गया गुरु नानक तक पहुंचते पहुंचते दूजी पातशाही नूं उम्र लंघ गई। चलो वो तो गल ठीक है। तीजी पातशाही नूं वेखो 80 साल, ओहो हो कितनी उम्र सी। 80 साल तक वेट करनी पई, तलाश करनी पई गुरु दी। गुरु महाराज जी वृद्ध बाबा कहते हैं गुरु अमरदास जी महाराज ने, गुरु नानक तक आंदे आंदे 80 साल बीत गए ने जीवन दे, गुरु नानक ता मिले। आह, गुरु एवें थोड़ी लभ जाता बंदे नूं कि इदा ही लभ जाएगा, नहीं मिलता गुरु एवें। धोखे च ना रहे हो, चंगे कर्म होंदे ने चंगा गुरु मिलता है, चंगे कर्म ना होण गंदा गुरु मिलता है।
याद रखना मेरी बात को। और जो चंगा गुरु मिल जाए, वारे न्यारे ने बह जा, फिर ना मुड़ के वेखियो। फिर तो गुरु दे पैर पकड़ लेना ते गुरु नूं कहना हुण लै चल सानू नदियों पार, हुण लै चल सानू भवसागर तो पार, लै चल सानू इस दुनिया तो पार, लै चल सानू पार ब्रह्म अपनी शरण च लै चल। और गुरु नूं कह दो, गुरुदेव बाह पकड़ के लै चल सानू, बाह पकड़ गुरु काढ़िया सोई उतरिया पार, बाह पकड़ ले मेरी इतनी मजबूत से, मुझे इस दरिया से पार कर दे, मैं वहां परमात्मा के पास जाना चाहता हूं, ले चल मुझे उस परमात्मा के पास। मिल जाए अगर गुरु ते ठोक के कहो अपने गुरु नूं, रोला पाया करो, रोज सवेरे अरदास कर दिया करो, महाराज जी लै चल मैनू हुण अपने परमात्मा को, प्रीतम को मिल मेरे प्रीतमा जीओ। प्रीतम नूं मिला दो, मेरे वाहिगुरु नूं मिला दो, मेरे अकाल पुरख नूं मिला दो, मेरे स्वामी नूं मिला दो, मेरे सच्चे पातशाह नूं मिला दो मैनू प्रभु अपने विच मिला दो मैनू। ये महाराज जी की कृपा है, इन्हां ने मिला देना। तुहानूं पता पालकी लैके आउणी है महाराज ने। महाराज कहंदे सी जो कोई सेवक शरीर छड्डेगा, जो मृत्यु का दिन आवेगा, उस दिन गुरु आप ही लैन आउंदा है सेवकां नूं। बस याद रखना, गुरु आप लैवन वास्ते आउंदा है सानू। कमाल हो गई। तुसीं दिवाली दीयां मिठाइयां वंडदे हो, राम आए घर घर दिवाली है जी, लो भैने तू लै दिवाली है, भैने तू आ। कभी राम आया ही नहीं। सभे घट राम बोलो, रामा बोले रे सभे घट राम बोले, सबके घट में राम बोलता है। उस राम का पता नहीं, आता नहीं। दिवाली दे उत्ते सिर्फ मिठाइयां दा जोर रह गया, राम दा पता ही नहीं राम कोई है भी कि नहीं। और जिदे वास्ते चानन चढ़िया, प्रकाश चढ़िया, रौनक लगी है, महाराज की कृपा हुई है, वो जरूरी है समझना। आप लोगों को जागना है, जागना, सवेरा लेकर आना है जीवन में। सब अंधकार मिटाना है। और तब मिटेगा अंधकार जब गुरु प्रकाशमान होकर तुहाडे विच दाखिल होवेगा। तो ही गुरु धारण कर लिया, गल नहीं बनी। मेरी गल गौर नाल सुन लिओ, गुरु धारण करन दे नाल गल नहीं बनदी। गुरु दी भगती करनी पैंदी है। गुरु दी भगती है नाम जपना, यह है गुरु दी भगती, गुरु दी कार कमाई। गुरु कवे ओए संगतां दी कर सेवा लख वार, बिना गुरां दी सेवा कीते नहीं मिलना करता। कर सेवा लख वार। सेवा है स्वर्गां दी पौड़ी, रब दे घर दी पौड़ी चढ़नी तू? हाँ जी मैं चढ़नी। चल कर सेवा लख वार, बिना गुरां दी सेवा कीते नहीं मिलना करता। और सेवा करनी पवेगी। अपने घर दे मांजदे हो बर्तन ना, और कदी गुरु दे घर दे बर्तन मांज के वेखो। अपने घर दे पोचे मारदे हो ना, नहीं तसल्ली आई, नहीं शांति आई, और कदी गुरु दे घर दे पोचे मार के वेखो। और कदी अपने घर तो छड्ड के गुरु दे घर वास्ते कुछ सोच के वेखो शांति मिलती कि नहीं मिलती। गुरु वास्ते करके वेखो, कुछ पता लगे हाँ भाई मैनूं शांति मिल गई, टिका मिल गया। अपने वास्ते करदे हो, गुरु भी तो तुहाडा अपना ही है, उहदे वास्ते क्यों नहीं करते? वो अपना नहीं है, वो अपना नहीं है। वो जिन्हें लैन आना तुहानूं अंत विच, अंतकाल संगे ना कोई अचरज है रीत। गुरु अंतकाल च लैन आ रहा है। गुरु वास्ते करदे हाँ, गुरु साडे वास्ते करदा है, ते गुरु ते फिर साडा अपना ही होया ना। होर अपना कौन हुंदा? दसो मैनूं कौन है अपना? और जिहड़ा अपने घर लै जाए, सानूं पता ही नहीं जाना कित्थे है। हम मुसाफिर हैं, मेरे जी अड़े परदेसिया कित पावे जंजाले राम। मैं जंजालां च फसिया प्रभु, मैनूं नहीं पता किहड़ा भगवान ते किहड़ा किते, मैनूं कित्थे जाना कित्थे नहीं जाना। महाराज जी तुसीं मैनूं लै जाना ते तुसीं मैनूं दसो गुरु ही ते है नहीं गुरु? गुरु गरीब निवास, गुरु अंतर्यामी, गुरु पुरख विदाता,
गुरु हलत पलत दा मालक, गुरु गोबिंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु अपने जिन ओ गोबिंदिया मिलाए। रब नूं मिलाता मेरे गुरु ने, मेरा गुरु बड़ा वड्डा, रब मिलाता। रब भी तो मिला रहा, और की कर रहा? तुम इत्थे बैठे की करन दे? कोई झक थोड़ी मारन दे? सारे माफ करियो, रब मिला रहे हैं, जोर दे दे के कह रहे हैं रब नूं मिलना है। पर प्रभु के मिलने की बरिया है, मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुम शरनाई आया ठाकुर, तुम शरनाई आया, उतर गया मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया प्रभु तेरी शरण विच आ गया। क्या कर रहे हो यहां बैठकर? ये भगवान की मुलाकात तो होनी शुरू हो रही है। ये भगवान की बातें सुन सुन के तो एक दिन हमें रंग चढ़ेगा, और एक दिन ऐसा रंग चढ़ेगा कि इसमें से मीरा निकलेगी, कोई इसमें से भगत जयदेव निकलेगा, आहा, कोई रविदास जी वंगर कोई निकलेगा, कोई कबीर साहब वंगर, आय हाय हाय, गल ही वखरी। तुहाडे विचों ही निकलना किहे ना किहे ने, और जंग उतर जाना, रंग चढ़ जाना, और चढ़ेगा रंग फिर ही नज़ारे आउणगे। जो जंग लगा रहेगा, जो लगी रहेगी, मिट्टी पई रहेगी, उन्हां रूहां ते मिट्टी पै गई, उन्होंने की जाना घर रब घर, जिन्हां दे रूहां ते मिट्टी पै गई, जिन्होंने सिर्फ दुनिया ही दिसदी, दुनिया ही दुनिया दिसदी। और पहला मैं ना अपना स्वाद लला, और किन्नी क वारी स्वाद लेना, किन्नी क वार तुहानू, किन्नी क वार मजे लेने ने, स्वाद लेना है, लज्जत 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 के चक्कर में फंसे बैठे हो। हले तक फिरना तुरना ही नहीं मुक्या लोगों का, और रिश्तेदारियां च फसे बैठे हैं, ओ रिश्ते, ओ कर लो जी, ये कर लो जी, ओ नच लो जी, टप लो जी, ओ फलाना जी, खा लो जी, पी लो जी, ओहो ही काम चली जाते हैं, बस खम ही नहीं कोई। ओ कुछ तो नवा कर लो, इश्क दी नवीं नवी बहार, इश्क की कर लो परमात्मा नाल, ते ओदी नवीं नवी बहार पाप परमात्मा साहिब मेरा नित नवा, सदा सदा दातार। रब नवा है, दातार है, कृपालु है, दयालु है, दयावान है, मेहरबान है, बस तरस करने वाला है, मर्सीफुल है, तन ते कृपा करने वाला। जागो, जागन की बरिया है। मेरे वाले वेखो, मेरे च ओहो ही जोश है जो आज तो 30 साल पहला सी, ओहो ही जोश है, क्रांति है जो आज तो पहला सी, और ओही क्रांति सदा रहेगी, क्योंकि मैनू मेरे प्रभु दी इन्नी निक्की जी जिहड़े बस भनक जी मैनू परमात्मा ने एवें बस दिव्य ज्ञान कराता, इत्थे वो चीज़ मैनू बख्श दी है। वो कहते ना कस्तूरी ढिड च जदों हिरन दे, मेरे को पई है कस्तूरी, मैनू किसी ने गिफ्ट की सी नहीं, वो मेरे को छुप कस्तूरी पई है इन्नी, वो बड़ी खुशबू आती, मैं अलमारी च रखी, वो खुशबू ही खुशबू होई दी है मेरे अलमारी च, तो वो इन्नी कस्तूरी है। तो मैं बड़ा हैरान होया, मैनू किसी ने दिती, मैं क्या एक ही चीज़ है, कहते ये ना काले काले दाने ने, तो ढिड च हुंदी और हिरन दे, ते उन्होंने मिठी मिठी खुशबू आउंदी दिंदी है हिरन नूं, और इधर उधर लभदा रहिंदा। मैं उत्थों सोचा, मैं कहा यार मेरे भी अंदर इहदा मतलब जी खुशबू भीनी भीनी परमात्मा की जी मिठास है, जी भीनी भीनी परमात्मा की जी तड़प है, वो क्या अंदर ओदे वांगर कस्तूरी ही है अंदर। मैं भी फिर तलाश करन दिया रब दे वास्ते, सब दे अंदर जी तड़प है, तुहाडे च तड़प है कि नहीं हैगी? दसो मैनू, दसो हैगी कि नहीं हैगी? ये तड़प है, ये बड़ी प्यारी तड़प है, ये बड़ी चंगी तड़प है। महाराज दे प्रति तड़प रखो, बस एक 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 मिनट तुहाडा महाराज दी याद विच बीते। गुरु एवें नहीं मिलता, कर्मा भागां वालियां नूं मिलता, और तुसीं भागां वाले हो। और हुण गलती ना करो, एक कीमत समझो अपने समय दी। मैनूं तुसीं दसो, तुसीं घर च कुत्ते पालदे हो, जानवर पालदे हो, उन्हां दा ध्यान रखदे हो कि नहीं रखदे? दसो दसो भाई, गड्डियां कारां खरीददे हो, गड्डियां कारां दा ध्यान रखदे हो कि नहीं रखदे? बताओ भाई, स्क्रैच ना पै जाए,
ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਾ ਮਾਰ ਜੇ। ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖੁੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਗਹਿਣੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚਲੋ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ? ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਅਨਮੋਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ। ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਂਦਾ, ਬੋਝ ਪਿਆ ਸਰੀਰ, ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗੁरुदेव आप ध्यान रखेंगे हमारा, बस ठीक है। बस गुरु महाराज जी ध्यान रखेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे। मैं नहीं रख सकता ध्यान अपने शरीर का, पर मेरा गुरु बहुत ध्यान रख सकता मेरे शरीर का। आप गुरु महाराज ਨੂੰ कहना, महाराज मेरा ध्यान ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣਾ, महाराज जी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ 5 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, 5 ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਨੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਿਰ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰੀ ਪੀੜ ਪਵੇ ਕਿ 5 ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੋ, ਔਰ 5 ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਜਲ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਰਪਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਸੇਵਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਲਵੋ ਜਲ ਦਾ, ਰੱਖੋ ਸਾਹਮਣੇ, 5 ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੀਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਹੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਆਹਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ? ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ नहीं है, और ये यकीन है फिर चिंता नहीं है। एक चीज की गल करो, जे भरोसा है फिर चिंता नहीं है, और जे चिंता है फिर भरोसा नहीं है। इत्थों बंदा फड़िया जाता, तेन भरोसा नहीं है, तेन चिंता है। चिंता हमेशा उसनूं हुंदी है जिन्होंने भरोसा नहीं हुंदा। जिन्हों भरोसा मेरे वर्गे नूं है, ले जाओ कर लो जो होना, जाओ। मैंने तो कल भी लोगों को बोला था, और मैं कई बंदे ने आख्या, मैं कहा मैं जीरो हूं, जीरो। आज जिथे मैं पहुंच गया, ये जो मैं बोल रहा, सत्संग भी जो मैं कर रहा, जो कीर्तन मैं करदा, या जो मैं मार दी सेवादारी करदा, ये मैं कदी नहीं अपने आप को आख्या कि मैं करदा। मैं मारे नूं कहना, दाता तू कराउना, मैं करदा नहीं, क्योंकि तू कराउना है मेरे को, और मैं जीरो हाँ। जीरो, जीरो मतलब हुंदा है
बेकार दा आदमी। और हीरो कौन है? साडा गुरु, साडा परमात्मा, साडा मेरा वाहिगुरु अकाल पुरख सच्चे पातशाह। और जेड़ा जीरो नू उत्तियां चुक दिंदा, उपर लै जांदा, ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ है। मेरा पातशाह, मेरा रब, मेरा दयाल पुरख, वो जीरो से ऊपर ले जाता है इंसान को, वो जीरो से हीरो बना देता है इंसान को। ये उसकी कृपा है। ये ओदी ताकत है। ओही कर्ण करावनहार स्वामी, सगल घटा का अंतर्यामी।